दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बिंद स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो स्पेशल सीरीज चल रही है, स्पेशल सीरीज में हम जो MPPSC और पटवारी एग्ज़ाम के लिए हमारी जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज में हम अभी तक आपके 5 जिलों की बात कर चुके हैं। 5 जिलों में हम रीवा तक देख चुके हैं। रीवा को कल हमने देखा था और आज हम जो देखेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज हम बात करेंगे सतना ज़िले की। आज हम सतना को देखेंगे। सतना से आने वाले जितने भी फैक्ट हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, जो भी पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, उनको देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सतना ज़िला। सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि यहाँ से जितने भी प्रश्न आते हैं सभी प्रश्न आपके क्लियर हो जाए। यदि आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सतना डिस्ट्रिक्ट को। तो सबसे पहले MP का मैप देखते हैं। ये सभी इस मैप से परिचित होंगे। MP का मैप है। यहाँ पर हम दोस्तों आपका सिंगरौली, सीधी, रीवा, उमरिया, शहडोल को देख चुके हैं। आज जो हम देखेंगे, आज हम बात करेंगे दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िले की, और जहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो इम्पॉर्टेंट है। आज जो हम बात करेंगे दोस्तों, वो सतना ज़िले की बात करेंगे। सभी को याद रखना है, आज जो हम देखेंगे सतना ज़िला देखेंगे। और आपका सतना ज़िला स्थिति देखा जाए तो सभी को पता है इसकी स्थिति, ये आपका सतना ज़िला है। तो आज हम इसकी बात करेंगे। सतना ज़िले के बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम अनूपपुर को देखेंगे। तो जो पूर्वी ज़िले जो हैं उनको सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं। तो मैं देख सकते हैं आप, ये सतना डिस्ट्रिक्ट है, इसी की आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ से जो भी प्रश्न हैं देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे जो आपका सतना ज़िला है दोस्तों, ये हम बात कर चुके हैं, रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। रीवा वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। इसके अंतर्गत 4 ज़िले आते हैं, रीवा, सीधी, सतना और सिंगरौली। ये बात कर चुके हैं हम। जो आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं, वहाँ से जो प्रश्न हैं रीवा ज़िले के इतिहास, यहीं से प्रश्न कई बार बने हैं। सतना ज़िले के इतिहास, सतना ज़िलों की हम बात कर रहे हैं। सतना ज़िले की, रीवा की बात नहीं करें, सतना की बात कर रहे हैं। तो सतना ज़िले के इतिहास को देखते हैं। आइए थोड़ा सा। सतना ज़िला बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता था। सतना ज़िले में महाभारत काल से यह ज़िला प्रसिद्ध है। इस ज़िले के में भरहुत से बौद्ध धर्म से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। 1873 में पुरातात्विक विभाग द्वारा यहाँ भरहुत स्तूप खोजा गया। तो ये प्रश्न पूछा गया है आपका, भरहुत स्तूप पूछा गया है, इसकी खोज कब हुई थी, यह भी प्रश्न पूछा गया है। इस क्षेत्र में रीवा के नरेशों का भी शासन मिला, क्योंकि रीवा के पास था, रीवा से बिल्कुल सटा हुआ था, इसलिए यहाँ पर कुछ रीवा के कलचुरी और बघेलों का भी शासन यहाँ पे देखने को मिलता है। इतिहासकारों के अनुसार बघेलखंड में हैया, कलचुरी एवं चेदी कबीलों द्वारा शासन किया गया। बघेलखंड पथ भारतीय कला और वास्तुकला में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गुप्त साम्राज्य का शासन 3री और 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में सतना जिले में वहाँ की कला और वास्तुकला चरम पर थी। दिल्ली सल्तनत एवं मुगल शासन जो 1707 तक था, उन्होंने भी यहाँ पर शासन किया है। तो ये फैक्ट याद रखना है आपको सतना ज़िले के इतिहास के बारे में। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे फैक्ट आपकी बुक में नहीं हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। इस क्षेत्र पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पश्चिमी क्षेत्र के कुछ हिस्से पर शासन किया है। मतलब सतना में आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी शासन किया है। 1803 में बेसिन की संधि के बाद ब्रिटिश सरकार ने रीवा के शासकों को गठबंधन का प्रस्ताव दिया था, लेकिन रीवा के शासकों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया तथा 1847 में सिपाही विद्रोह के बाद सतना जिले के क्षेत्र का नियंत्रण पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गया। तो यदि आपसे यहाँ से ये प्रश्न बने कि सतना जिले का जो पूर्ण नियंत्रण वहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने कब किया था, तो 1847 में सिपाही विद्रोह के पश्चात यहाँ पर ब्रिटिशर्स का शासन आ गया था। तो याद रखना है, ये फैक्ट आपसे पूछ सकता है, तो याद रखना है। स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। इसके बाद हम देखेंगे सतना ज़िले की तहसीलें। सतना ज़िले की कुछ तहसीलें हैं, इनको भी देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे नहीं जाते, पर आपको फिर भी तहसीलों का नाम आना चाहिए। तो सतना ज़िले में कुल 11 तहसीलें आती हैं, जिसमें से हम रघुराजनगर, रामपुर बघेलान, नागौद, उचेहरा, अमरपाटन, रामनगर, मैहर, मझगवा, कोटर, बिरसिंहपुर और कोठी शामिल हैं। ये आपकी 11 तहसीलें हैं जो आपके सतना
जिले के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद सतना की कुछ भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। तो सतना जिले का क्षेत्रफल 75.2 स्क्वायर किलोमीटर है। सतना जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 11वां जिला है। यह इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यह फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे, तो इसको आपको याद रखना है। सतना जिले की मिट्टी और कृषि की बात करते हैं। तो सतना जिले में मिट्टी और कृषि की बात करें तो यहाँ पर लाल और काली मिट्टी पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश का लगभग 37 भाग पर यह मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी मध्य प्रदेश के काफ़ी भाग में पाई जाती है, याद रखना है। सतना जिले की मुख्य फसल की बात करें तो यहाँ पर धान, सोयाबीन, गेहूँ, चना और प्याज की खेती बहुतायत मात्रा में यहाँ पर की जाती है। इसके बाद पशुपालन की बात करें तो पशुपालन और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जिले भर में प्रत्येक जिले में नंदीशाला योजना, गोपाल पुरस्कार योजना और गोकुल महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिससे पशुपालन को बढ़ावा मिले। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, सतना जिले की नदियाँ, रिवर की बात करेंगे। सतना जिले की कौन सी इम्पोर्टेंट रिवर हैं उसकी बात करेंगे। तो सतना नदी, इसका नाम सतना इसीलिए पड़ा है क्योंकि यह सतना नदी के किनारे, सतना है यह सतना नदी के किनारे बसा है। यह आपको ध्यान में रखना है, यह फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोर नदी, टोंस नदी यहाँ से बहती है, पासुनी नदी यहाँ से बहती है, अमरन नदी आपके यहाँ से बहती है और बरुआ नदी। ये नदियाँ इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सतना नदी, सोर नदी भी यहाँ से बहती है, टोंस नदी, पासुनी नदी, अमरन नदी और बरुआ नदी यहाँ से निकलती है, तो याद रखना है आपको ये। इसके बाद सिंचाई परियोजनाएं देख लेते हैं। कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं हैं। तो बरगी परियोजना, ये बरगी परियोजना आपके जबलपुर की है। सतना जिले में बरगी परियोजना से लाभान्वित जिला है। मतलब इसकी चर्चा यहाँ करें क्योंकि जो बरगी परियोजना आपके जबलपुर में है, इस जिले से थोड़ा बहुत सिंचाई आपके सतना जिले में भी होती है। बरगी परियोजना नर्मदा नदी पर बनाया गया पहला बांध है। बरगी परियोजना को रानी अवंतीबाई सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो जबलपुर में स्थित है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, लेकिन इसका लाभ मिलता है सतना को, इसलिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा किए हैं। नेक्स्ट फैक्ट है वन्य एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, सभी क्लास इंपॉर्टेंट हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट को हम कवर करवाएंगे, आप सभी लोग जुड़े रहें। सतना जिले में वनों का क्षेत्रफल 20-36 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ सागौन, शीशम, नीम, पीपल आदि के वृक्ष पाए जाते हैं जो पानी की कमी के कारण अपने पत्ते गिरा देते हैं। अभ्यारण्य की बात करें, सतना जिले में सिंहपुर क्षेत्र में एक अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। अभी तक यहाँ पर कोई अभ्यारण्य आपके सतना जिले में कोई अभ्यारण्य तथा नेशनल पार्क यहाँ पर नहीं है। यह एक बनाया जा रहा है, आपके सिंहपुर क्षेत्र में एक अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। इतना आपको ध्यान में रखना है, इतने में आपका काम हो जाएगा। खनिज संपदा एवं उद्योग की बात करें सतना में, तो सतना जिला डोलोमाइट खनिज, कल भी हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। रीवा और सतना डोलोमाइट के लिए फेमस है। डोलोमाइट खनिज मध्य प्रदेश के जबलपुर, सीधी, सतना, इंदौर, ग्वालियर आदि जिलों में पाया जाता है और इसी डोलोमाइट्स का सीमेंट उद्योग में प्रयोग किया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा सतना, मैहर, रीवा क्षेत्र में काफ़ी सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। सतना जिले में कई सीमेंट फैक्ट्रियां संचालित हैं। सतना जिले में वर्ष 1964 में पहला सीमेंट कारखाना और मैहर में 1986 में सीमेंट फैक्ट्री लगाई गई थी। आपके मैहर में ACC की है, ACC की है, याद रखना है आपको। बिरला सतना में है आपके, ये आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सतना जिले में के मैहर में फूड पार्क बनाने की घोषणा की गई है। यहाँ पर एक फूड पार्क बनाया जाएगा आपके मैहर में, तो करंट का भी प्रश्न आपको याद रखना है। इसके बाद जो अगला परिदृश्य हमारा है सतना जिले के जनजाति और लोक नृत्य के बारे में। तो जनजाति की बात करें तो यहाँ पे कोल जनजाति की बात करेंगे। तो सतना जिले की तीसरी सबसे बड़ी यहाँ पर कोल जनजाति निवास करती है। ये प्रश्न आपसे पूछा नहीं जाएगा, पर फिर भी आप इसको देखते चलेंगे। लोक नृत्य की बात करें तो सतना जिले के चित्रकूट में 5 दिवसीय दीपदान मेले, दीपदान मेला आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बुंदेलखंड में की दीवारी लोक नृत्य बड़ी धूमधाम से किया जाता है। दीवारी नृत्य मौनियों की टोली द्वारा मोर पंख और लाठी के साथ किया जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि जो दीपदान मेला है या लोक नृत्य है, इसमें जो नृत्य के लिए प्रयोग किया जाने वाला वस्त्र होता है, तो इसमें एक टोपी होती है और टोपी में आपके मोर पंख और लाठी का उपयोग करते हैं। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। सतना जिले में बघेली बोली जाती है, बोली भाषा है क्योंकि रीवा के आसपास का ही क्षेत्र है। आइए इसके बाद देख लेते हैं मेले,
क्योंकि मेला से प्रश्न पूछा जाता है, तो यह माँ शारदा का मेला लगता है। सतना जिले में माँ शारदा शक्तिपीठ में प्रत्येक वर्ष नवरात्रि के अवसर पर माँ शारदा का मेला लगता है। तो पूछ सकता है आपसे कि माँ शारदा का मेला मध्य प्रदेश किस जिले में लगता है, तो याद रखना है सतना जिला। सतना जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल की बात कर लेते हैं। माँ शारदा माता मंदिर मैहर में स्थित है, सभी को पता है। शिव मंदिर बिरसिंहपुर में है। चित्रकूट धाम यहीं पर है। भैरव स्तूप यहीं पर है। याद रखना है इसकी खोज की थी कनिंघम ने और यह प्रश्न पूछा गया है। वेंकटेश्वर मंदिर है। कुमार मठ यहीं पर है। सरभंग ऋषि का आश्रम है। रामबन ही सतना में है। अंबिका धाम यहाँ रिमारी में है। सती धाम भी आपका रिमारी में है। और यहाँ पे एक भूतेश्वर उचेहरा में है, याद रखना है। यदि हम बात करें इस ज़िले के संग्रहालय की, सतना जिले के प्रमुख संग्रहालय, तो यहाँ पर तुलसी संग्रहालय रामबन में स्थित है। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है MPPSC में, तो याद रखना है आपको। तुलसी संग्रहालय आपका सतना के अंदर है, यह प्रश्न पूछा गया है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट जो फैक्ट है अकादमी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर चित्रकूट ग्रामोदय, रामबन तुलसी संग्रहालय मैहर और अलाउद्दीन संगीत अकादमी आपके मैहर सतना में स्थित है। कहाँ पर? मैहर सतना, याद रखना है मैहर सतना। आपके सतना को या मैहर की बात करें तो इसे संगीत नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगीत नगरी, क्योंकि और यह सतना जिले के अंतर्गत आती है, इसे संगीत नगरी कहा जाता है। कुछ प्रमुख संगीतकार यहाँ से हुए हैं, उनका नाम भी आगे हम देखेंगे। इसके बाद देख लेते हैं सतना जिले के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, जो यहाँ से पूछे गए पेपर में पूछा गया है। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा पर बघेलखंडी सांस्कृतिक जिला है आपका सतना। नागौद एक ऐतिहासिक नगर है। यहाँ पर शिव एवं पार्वती का नशना कुठार मंदिर स्थित है, याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है आपका नशना कुठार मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। भरहुत स्तूप, यह अशोक द्वारा बनवाया गया अशोककालीन यहाँ पे है भरहुत स्तूप है, जिसकी खोज कनिंघम ने की थी, यह प्रश्न पूछा गया है। सतना जिले में सर्वाधिक सीमेंट उद्योग एवं उत्पादन होता है, यह भी याद रखना है। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के तट पर है, यह भी फैक्ट याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चित्रकूट किस नदी के तट पर है? मंदाकिनी की। और वहीं पर यदि आपसे सतना पूछता है तो सतना रिवर के अंतर्गत है। मुकुंदपुर पहला वाइट टाइगर सफारी यहाँ पर है। सतना जिले में मध्य प्रदेश की दूसरी खुली जेल है, एक मुंगावली है, याद रखना है, मुंगावली में, और दूसरी आपके सतना में है, याद रखना है। शारदा माई का मंदिर मैहर में स्थित है सतना में। भरत स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, यह प्रश्न पूछा गया है। बिल्कुल सभी प्रश्न पूछे गए हैं, इनकी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए हम इस प्रश्न की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो भरत स्तूप है, इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट यहाँ से जो है, चित्रकूट में भूमराह खो, ये गुप्त काल से संबंधित एक स्थान है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे कि भूमहरा खो यह गुप्तकालीन जो स्थान है कहाँ पर है, तो सतना में है। चित्रकूट में राम ने वनवास का समय बिताया था, यहाँ जानकी कुंड और लक्ष्मण कुंड स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जानकी कुंड और लक्ष्मण कुंड आपका यहीं पर स्थित है। यहाँ पे दोस्तों जो भगवान राम है अपने वनवास का समय बिताया था, और जानकी कुंड लक्ष्मण कुंड यहीं पर स्थित है, तो ये दोनों चीज़ें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो फैक्ट है, सती अनसुईया और ऋषि अत्रि के आश्रम चित्रकूट में था, यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु और महेश के बाल अवतार से लिया गया है। नेक्स्ट है, सतना जिले में कई सीमेंट के कारखाने व उद्योग हैं। मंदाकिनी और गुप्त गोदावरी का मिलन स्थान आपके चित्रकूट में है, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो मंदाकिनी है और गुप्त गोदावरी है, इसका मिलन आपका चित्रकूट में होता है। मैहर को हम संगीत नगरी कहते हैं, ये सभी को पता है। सतना जिले की भी राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो यहाँ से NH आपका 7 और 75 दो राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से गुजरते हैं, दोनों का नाम याद रखना है। यदि हम बात करें यहाँ से जो प्रश्न पूछा गया है, तो आपने देखा होगा यहाँ पर भरहुत स्तूप से प्रश्न पूछा गया है। भरहुत स्तूप देख लेते हैं, भरहुत स्तूप से प्रश्न क्या पूछा गया है। भरहुत स्तूप से जो आपका प्रश्न पूछा गया है, तो पहले यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, यह किस काल का है, तो आपको याद रखना है मौर्य काल का है। आपका भरहुत स्तूप मौर्य काल का है।
कनिंघम, इसकी खोज जो की थी वो कनिंघम ने की थी, ये याद रखना है। ये दोनों प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। सतना में स्थित है, ये सभी को पता हुआ है। यहाँ पे एक पुष्पमित्र शुंग के समय की, ये भी प्रश्न याद रखना है। पुष्पमित्र शुंग के समय की यहाँ पर एक पत्थर के ग्रिल भी पाई गई हैं। क्या पाई गई हैं? पत्थर की ग्रिल पाई गई हैं, ये भी आपको याद रखना है। पुष्पमित्र शुंग के समय की पत्थर की ग्रिल भी यहाँ पाई गई हैं, तो ये याद रखना है। आइए कुछ और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, हालांकि इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। मझगमा की बात करें, इस क्षेत्र में हीरे का भंडार पाया गया है और यहाँ मझगमा में आपकी NMDC है जो, इसका फुल फॉर्म है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी कंपनी लगी हुई है। यहाँ पे एक साउथ अफ्रीका के डी बीयर्स कंपनी लगी हुई है, तो याद रखना है यहाँ डी बीयर्स कंपनी काम करती है, डी बीयर्स। और ये डी बीयर्स आपकी कंपनी जो है यह साउथ अफ्रीका की कंपनी है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, यहाँ पर तुलसी महोत्सव मनाया जाता है। मंदाकिनी के नदी के तट पर चित्रकूट धाम पर भगवान श्री राम ने अपने वनवास का समय बिताया था। यहाँ पर स्थित अनसुईया आश्रम पर ब्रह्मा विष्णु महेश के बाल अवतार लिया गया है। यह आश्रम राम भरत मिलन यहीं आश्रम में हुआ था। यहाँ के यदि हम प्रमुख दर्शनीय स्थल की बात करें तो भरतकूप, कामतगिरी पर्वत, हनुमान धारा, सीता रसोई और गुप्त गोदावरी आपका चित्रकूट में स्थित है, याद रखना है। इसके बाद बिरसिंहपुर को भी आपको याद रखना है। यहाँ पर 5000 मेगावाट का ताप विद्युत केंद्र स्थित है आपके बिरसिंहपुर में। नेक्स्ट जो याद रखना है सतना जिले में, यहाँ पर महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय आपका स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, भारत के कुल सीमेंट का 10% उत्पादन यहीं सतना में होता है, ये भी फैक्ट याद रखना है। इनकी हम चर्चा कर चुके हैं, पर एक बार रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं। नागौद की बात करें तो यहाँ गुप्तकालीन नचना कुठार शिव पार्वती का मंदिर है। नागौद जो सतना जिले की एक तहसील है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सतना नदी के तट पर बसा हुआ है, ये हम चर्चा कर चुके हैं। मैहर की बात करें तो मैहर में माँ शारदा माता का मंदिर है। साथ ही मैहर से उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी स्थित है और मैहर को मध्य प्रदेश शासन द्वारा पवित्र नगरी और संगीत नगरी घोषित किया गया है, ये दोनों फैक्ट याद रखना है। भरौत की बात कर चुके हैं, मौर्य सम्राट अशोक का भरौत अवशेष प्राप्त हुआ है। भरौत स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, ये बात कर चुका हूँ। और इसके ये प्रश्न पूछा गया है आपके MPPSC में, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। रामनगर की बात करें तो यहाँ पर तुलसी संग्रहालय स्थित है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले चाहे तो आपका सतना जिला, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लें सभी लोग स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे जो इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर हनुमान धारा की हम बात कर चुके हैं। हनुमान धारा, तुलसी महोत्सव, राम और भरत कहीं पे मिलन हुआ था। याद रखना है आपका धारकुड़ी एक स्थान है, ये भी धारकुड़ी भी आपका सतना जिले में ही पड़ता है, काफ़ी अच्छा स्थान है धारकुड़ी, यह भी आपके सतना जिले में ही पड़ता है। एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एक इसको आप डबल स्टार लगा लेंगे इस प्रश्न में। शरद सक्सेना काफ़ी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं शरद सक्सेना। यदि हम शरद सक्सेना की बात करें तो इन्हें हम मिस्टर इंडिया के नाम से जानते हैं। क्या? मिस्टर इंडिया, ये आपके शरद सक्सेना मिस्टर इंडिया कहे जाते हैं और ये हमारे कहाँ से हैं? सतना से हैं, तो याद रखना है। इनकी फ़ोटो यहाँ पे नहीं लगा पाया है मैंने, तो फ़ोटो आप सर्च कर सकते हैं इनके बारे में। शरद सक्सेना मिस्टर इंडिया हैं, ये सतना से हैं, याद रखना है। यदि हम बात करें चित्रकूट मंदा नदी के तट पर है और इसी चित्रकूट में आपके चित्रकूट की बात करें तो यहाँ पे चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय है। इसके अलावा यदि हम देखें चित्रकूट के बारे में कुछ और फैक्ट देखें तो पहला फैक्ट आप चित्रकूट से ध्यान में रख सकते हैं। चित्रकूट की बात करें तो यह मंदाकिनी नदी के तट पर बसा है। कहाँ पर? मंदाकिनी नदी के तट पर बसा है। दूसरा यहाँ से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर गधों का मेला लगता है। गधों का मेला पूछ सकता है, इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। गधों का मेला यहीं पे लगता है। और तुलसी संग्रहालय यहीं पे है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है तुलसी संग्रहालय। तो तुलसी संग्रहालय को भी आपको नोट डाउन कर लेना है। तो ये सतना ज़िले से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहे, इनको याद रखने हैं, आपको भूलना नहीं है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शरद सक्सेना जी हैं।
दोस्तों यह हमारी पहल आपको कैसी लगी सभी को बताना है, और यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। पर डे रात को 10:30 बजे जो मध्य प्रदेश के ज़िले हैं इनकी क्लास लाइव रहती है, तो सभी लोग जुड़ सकते हैं और इसका आनंद लें और अपनी परीक्षा को और तंदुरुस्त बनाएं, सिलेक्शन लें। धन्यवाद। मिलते हैं कल रात को 10:30 बजे।